अक्सर वो रिश्तेदार जिन्होंने साल भर से पूछा भी ना हो कि क्या हालचाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन जब फोन करते हैं ना, तो दिमाग में कई विचार कौंधने लगते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि इनको हम कैसे समझाएं कि हम किस मंशा से गुजर रहे हैं। तो उस समय हमें अपनी सोच कैसे रखनी है ताकि आगे आने वाली कोशिशों में कोई कमी ना रह जाए। आज का वीडियो कुछ ऐसे ही लोगों के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति आपके साथ एंड मेरी एक कोशिश और में। आज ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने यूपीएससी के एग्जाम दिए, उसमें वो रिजेक्ट हो गई, या फिर कुछ ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद जो हमारी मनोदशा रहती है उस पर हम कैसे विचार कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं बिना ये सोचे कि हम में वो बात है या नहीं है। उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ना जाने कितने ही तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो क्लैट हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, IIT JEE हो या फिर यूपीएससी एग्जाम हो। ऐसे कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनको देने के लिए लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि काश हम ये दे पाते, या हम ये दे पाएंगे तो क्या हम ये क्लियर कर पाएंगे। तो पहला पड़ाव तो आपने पार कर ही लिया है जब आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ गए हैं। सो अब बात ये आती है कि क्या कभी किसी ने सोचा है कि यार जो एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम में क्लियर नहीं किए हैं उनको कैसा लगता है जब उनसे कोई पूछता है कि क्या रिजल्ट रहा, जब उनको कोई पूछता है कि और कितने अटेम्प्ट्स दोगे, या उनको कोई पूछता है कि यार तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है और कितने साल लग जाएंगे तुमको, शादी वादी करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसे सवाल जब हमें तंग करने लगते हैं और एक समय के बाद जब हम अपने हताशा की ओर बढ़ने लगते हैं, तो आज ये एक कोशिश और मैं फिर से करने वाली हूँ, उनको कुछ फैक्ट्स या और कुछ बातें बताकर जो हमें सोचनी बहुत जरूरी है, जिन पे हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना जरूरी हो चुका है। तो सबसे पहला फैक्ट वही आता है जिस पर से हमने बात शुरू की थी कि जब हमारे रिश्ते नाते वाले अचानक से पूछने लगते हैं कि भाई बच्चा दिखानी है 2-3 साल से, क्या बात है, एग्जाम दे रहा था, क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया, या अभी कुछ और अटेम्प्ट्स देने बाकी हैं। तो आपको बता दूं, जब भी ऐसे लोग आपसे सवाल पूछे कि बेटा और क्या करना है आगे, या क्यों तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो पा रही है, तो आपको चुपचाप रहना है, खामोश रहना है और उनको कहना है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। और वाकई इस बात को अपने अंदर उतारना है कि आपको कोशिश करते रहनी, क्योंकि ना जाने ऐसे कई लोग, कई एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके सामने आएंगे जो आपकी कोशिशों में बाधा डालेंगे। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में हमेशा इस कोट को, इस बात को ध्यान में, दिमाग में गांठ बांध कर रखिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। दूसरा पॉइंट जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या यूपीएससी एग्जाम ना क्लियर करने के बाद लोगों के या बच्चों के दिमाग में आता है, वो ये आता है कि यार मेरी तो उम्र हो चुकी है और एज निकलती जा रही है, मैं कैसे दूंगा। तो आपको मैं फिर से बता दूं या याद दिला दूं कि ये जो बड़े बड़े एग्जाम में भी 1 या 2 या उससे अधिक अटेम्प्ट्स देने का जो रिवाज है वो यही सोच कर दिया गया है कि जो इस बार रह गए हैं वो अगली बार फिर कोशिश करेंगे, फिर एक कोशिश और करेंगे, नहीं हो पाए तो फिर एक बार और कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी परसिस्टेंस जो है आपको ये डिफाइन कर देगी कहीं ना कहीं कि आपको लगातार चलते रहना है। इसी पर हमारी GVF की एक सीरीज कोटा फैक्ट सीजन 2 में भी यही बताया गया है हमारे जीतू भैया द्वारा कि भाई जिंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपका पर्सनल कुछ रीजन है, पर क्या उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप रुक गए तो? नहीं ना। तो जब कोशिश करनी है तो टफ चीज को फाइट करके क्यों ना कोशिश की जाए। हारे तो बड़े पड़ाव से नीचे उतरने की खुशी होनी चाहिए कि हम यहाँ तक पहुंचकर हारे हैं। और कहते हैं ना कि मंजिल आपकी वही होनी चाहिए। हम सभी जब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो क्या चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, माता पिता का नाम रोशन करें, अपना एक अलग वर्चस्व स्थापित करें। तो वो आपको करना है, उसके रास्ते बदल सकते हैं पर कोशिशों में कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक तीसरा जो अधिकतर कई बच्चों से बात करने के बाद मुझे समझ में आया, कई लोगों से सुनने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई है कि कई बार ये ख्याल आता है कि यार ये देखो मेरे दोस्त हम यहीं पर हैं और ये बढ़िया चिल कर रहे हैं लाइफ में,
तो आपको फिर एक बार बता दूं कि दोस्तों ने हमें पीले चावल नहीं दिए थे कि भाई जाओ और तुम अपनी जॉब छोड़कर ये तैयारी करो या तुम अपनी जिंदगी में ये एम बनाओ, वो एम हमने डिफाइन किया था, कुछ सोच कर किया था। तो उसी सोच को फिर से शुरू करें कि मैं क्या सोच रही थी या क्या सोच रहा था। मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे समाज के लिए अलग करना है। तो उसी सोच को अपने दिमाग में हमेशा से बनाए रखने की जो परंपरा है उसे जारी रखें। और एक बात बता दूं, रतन टाटा जी ने जो कही थी कि अपनी जिंदगी में इतना डिसिप्लिन रहो कि आपके डिसीजन जो हैं कभी आपको पछतावा ना महसूस करवाएं। बस अपनी एक कोशिश और को लगातार जारी रखते हुए अंत में यही कहना चाहूंगी कि मंजिलें चाहे कितनी दूर दिखाई क्यों ना दें, अपनी रास्तों को, अपने उस चलते हुए कदमों को कभी ना रुकें। हर एक कदम के साथ अपने आप को ये यकीन दिलाते रहें कि आज की मेरी ये एक कोशिश और जाहिर सी बात है अगर करूँगा तो मुझे वो सक्सेस दिला कर ही रहेगी। तो आप कुछ ऐसे ही वीडियो के लिए, कुछ ऐसी ही बातों के लिए अपने आप को प्रोत्साहन दें, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहन दें। मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार।